हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 9.3 का इंट्रोडक्शन टू। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का है। अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मैं पहले आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, फॉर्मूला में कुछ है नहीं। ए एक्स वाई प्लेन है जहाँ पे ए वाई एक्सिस होगा और ये होता है एक्स एक्सिस। मैं यहाँ पे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब मैंने एक फर्स्ट पैरेलल लाइन ऐसी ड्रॉ करी जो L1 है और दूसरी पैरेलल लाइन L1 के साथ पैरेलल हो वैसी L2 लाइन लिया। राइट, अभी ये दो पैरेलल लाइन है। अभी कोई भी लाइन का एक जनरल इक्वेशन होगा, मैं इन दोनों लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूँ और दोनों में जो फॉर्म लिख रहा हूँ ना वो मैं y इंटरसेप्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, मतलब y इक्वल टू mx प्लस c1। और दूसरी लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूँ y इक्वल टू mx प्लस c2। आप बोलोगे सर दोनों लाइन में स्लोप सेम लिए, अब सब कुछ सेम क्यों लिया? मैं आपको याद करवाता हूँ। अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो 10th स्टैंडर्ड में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था। जनरली कोई भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे दो लाइन लेता हूँ तो मुझे दो वेरिएबल चाहिए डिफरेंट डिफरेंट, मैं सबको बोल देता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1। दूसरी लाइन लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये दो लाइन को पैरेलल दिखाना हो तो हम कैसे दिखाते थे, तो कि a1 बाय आप a2 करते हो और b1 बाय b2 करते हो बट वो c1 बाय c2 के इक्वल नहीं होता, तब हम क्या बोलते हैं कि दो लाइन कैसी है, पैरेलल है। अगर फर्स्ट दो ही इक्वल नहीं हुए तो दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, तीनों इक्वल हुए तो कोइंसिडेंट लाइन है। याद आया 10th स्टैंडर्ड? तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि इधर मान लो एक लिखता हूँ मैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन लिख रहा हूँ 4x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या ये दो लाइन पैरेलल है? रेशियो लोगे आप तो 2/4 1/2 होता है, 3/6 1/2 होता है, दो रेशियो सेम, लेकिन 5/7 1/2 नहीं होता है। तो ये दो लाइन पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे इसमें से देखो लीस्ट नंबर कौन सा है x के साथ, 2 है, इधर 4 है, तो मैं नीचे वाली इक्वेशन में से 2 कॉमन निकाल दूं ना, तो क्या बन जाएगा ये 2x प्लस 3y। इधर 7 के डिवाइड में 2 नहीं है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो 7/2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइन अब पैरेलल लाइन है, वो तो आपको पता ही है, मैंने सिर्फ 2 कॉमन निकाला है। इट मीन्स x का कोफिशिएंट एंड y का कोफिशिएंट सेम रहता है जब पैरेलल लाइन होगी ना, तब सिर्फ चेंज क्या होता है तो कि लास्ट जो कांस्टेंट टर्म होता है वो ही डिफरेंट होता है। राइट, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट एंड y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट m है, मैंने सेम रखे, देखो सिर्फ कांस्टेंट टर्म अलग हो गए। इतना क्लियर है? अब ये दो लाइन के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस तो हम 90 डिग्री वाला ही निकालते हैं, डिस्टेंस d, और सभी जगह पे डिस्टेंस तो इक्वल रहेगा, रीजन पैरेलल लाइन है। तो उसका फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, सिंपल सा ही है। d इज इक्वल टू फॉर्मूला है मॉड्यूलस c1 माइनस c2 डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या है, आपने तो यहाँ पे बताया नहीं। तो देखो ये L1 लाइन है, उसका इक्वेशन में ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन उसके साथ पैरेलल है, उसका इक्वेशन ax प्लस by पैरेलल है, इसीलिए फर्स्ट दो टर्म सेम रहते हैं, सिर्फ लास्ट टर्म डिफरेंट आएगा। इसको c1 बोलते हैं, इसको c2 बोलते हैं। तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, फॉर्मूलाज में c1 और c2 की वैल्यू आप दोनों लाइन में कंपेयर कर सकते हो। दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करो और x का कोफिशिएंट एंड y का कोफिशिएंट तो सेम ही रहेगा, उसका नीचे स्क्वायर करके रूट निकालो। तो फॉर्मूला समझ में आया? अभी उसी फॉर्मूला का यूज करके मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद अगर आपको प्रूफ देखना है तो वीडियो कंटिन्यू करना, मैं प्रूफ दिखा दूंगा। अभी एग्जांपल देखते हैं 10। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। देखो आप ये दोनों लाइन पैरेलल है, a और b दोनों लाइन में इक्वल है। अब आप बोलोगे सर इक्वल नहीं हुआ तो, मतलब मान लो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 है, फिर भी दो लाइन पैरेलल तो होती है, तो आप कॉमन निकाल लो ना, इनमें से क्या कॉमन निकलता है वो कॉमन निकालो और ए बी को इक्वल बना दो।
तो इधर ये दो लाइन पैरेलल है, इसमें कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है -4 और ऊपर वाली इक्वेशन को मैं L1 बोलता हूँ, नीचे वाली लाइन को L2, तो C1 आपको मिलेगा 7, ए बी तो सेम रहेगा, C2 सिर्फ रहेगा 5। इसमें किसी को डाउट तो होगा नहीं। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल लाइन का C1 - C2 डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो वही है, वैल्यू पुट कर दो। C1 है 7 -5 डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 3, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। इतना क्लियर है ना। 7 - 5 2 डिवाइड बाय रूट 25, 25 का रूट कितना होगा 5, और हम पॉजिटिव डिस्टेंस ही लेते हैं ना, नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होता यूनिट। तो डिस्टेंस निकालना तो आप सबको अभी आ चुका है, राइट। ओके, अभी मैं इस फॉर्मूला का प्रूफ दिखाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर प्रूफ नहीं देखना है तो वीडियो आप यहाँ पे ओवर हो रहा है, फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना है। ओके, अब जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसके लिए, अभी यहाँ पे ए पॉइंट से ए पॉइंट का मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो एक पॉइंट हो गया ना ये लाइन का, इस लाइन का जो ये पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस लाइन पे y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों, 0 होता है। तो y की जगह पे 0 रखोगे आप तो क्या बन जाएगा, mx प्लस C1, C1 इधर आएगा तो -C1 होगा और m आएगा नीचे इज इक्वल टू x, मतलब x क्या मिला -C1 बाई m। तो भी आपने मेरा अगला वीडियो देखा होगा 9.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो 1, उसमें क्या था, तो कि एक पॉइंट है x1, y1, उस पॉइंट से इस लाइन का इक्वेशन का इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालते थे, तो वो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c1 डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। x1 है कितना है, और ए लाइन हम ये कंसीडर नहीं करेंगे अभी, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो देखो ये सारे टर्म को इस तरफ ला दो, तो -mx प्लस वाई माइनस C2 इज इक्वल टू 0 हुआ ना। तो हमारे लिए ए क्या है इस लाइन के लिए, -m है, b है 1 और C2 तो -C2 ही है। पुट करो, ए की वैल्यू कितनी है -m, x1 कितना मिला है -C1 बाई m, प्लस b कितना है 1, लेकिन y1 तो 0 है, और C1, लेकिन हमारे लिए C1 नहीं सॉरी C मतलब क्या है -C2 है, डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हमने जो ए हो बी होगा वही m स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं लिख रहा हूँ। ओके, तो इधर देखो m कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो C1 प्लस हो गया -C2 डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर सकता था लेकिन नहीं किया, कर दोगे तो भी सेम ही रहेगा। ओके, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फॉर्मूला याद रखने के लिए ये फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो कमेंट करके आप जरूर बताना। ओके, और मेरे सारे वीडियोस आपको देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाओ, वहाँ के मैंने प्लेलिस्ट भी रखा है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल भी है, उसकी लिंक भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ज्वाइन भी हो सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।